अगर कोई चीज मान लो तुम्हारे लिए कम यूजफुल है तो उसको तुम इतना वैल्यू नहीं करोगे। जैसे कि तुम अपने एग्जाम्पल किसी की लाइफ में भी कंसीडर कर सकते हो। जब तक तुम किसी की लाइफ में क्या हो, यहाँ पे यूजफुल हो, उसके लिए काम आ रहे हो, तब तक वो तुम्हारी वैल्यू करता है। जिस दिन काम आना बंद कर देते हो तो वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। उसी तरीके से रिसोर्सेज भी होती हैं। रिसोर्सेज जितनी यूजफुल होंगी उतनी उसकी वैल्यू जो है वो होती है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए AMU 9th एंट्रेंस के लिए एसएसटी का पहला लेक्चर, जो कि होने वाला है यहाँ पे रिसोर्सेज चैप्टर का। ये जो चैप्टर है वो ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें पहले में हम देखेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका जितना क्लासिफिकेशन होगा ओरिजिन के बेस पे, नेचर के बेस पे, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। अगले पार्ट में हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और उनका कंजर्वेशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्सेज क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, किन किन चीजों को हम रिसोर्सेज बोलेंगे। तो रिसोर्सेज और किसके लिए टारगेट क्या है यहाँ पे, AMU 9th एंट्रेंस। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, एंट्रेंस जो है वो निकालना है। तो फुल डेडिकेशन के साथ क्या करो, यहाँ पे तैयारी करो और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे लेक्चर को। तो जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जो इसमें टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, वो टॉपिक्स देख लो कि ये जो टॉपिक्स हैं वो इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, क्या होता है रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, फिर रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और यहाँ पे कंजर्विंग रिसोर्सेज की रिसोर्स को हम कंजर्व करना क्यों जरूरी है। यहाँ बहुत ही छोटे में लिखा हुआ है कि मतलब ये 4 टॉपिक हैं बेसिकली, इनके अंदर बहुत सारे जो है मल्टीपल टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जब वन शॉट है या मतलब कि वन यहाँ पे एक ही लेक्चर है तो इसके अंदर कोई टॉपिक छोड़ दिया जाएगा, इसके अंदर सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन से, ठीक है, कि यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे अगर हम वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे समथिंग इन कॉमन, इनमें एक चीज कॉमन है, ये हमारे यूज हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है सारी चीजें। ठीक है, तो दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, मतलब कि तुम या फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, यहाँ पे इनकी यूटिलिटी होती है, हम क्या कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्स। कोई भी किसी भी चीज को तुम क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, या उसकी यूटिलिटी उस चीज को क्या बनाती है यहाँ पे, रिसोर्स की कैटेगरी में, ठीक है, डाल देती है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये रिसोर्स होता है। Want to know how things become resource। अब ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से चीजें जो है वो रिसोर्स होंगी। हम हर चीज को रिसोर्स नहीं बोल सकते, अब रिसोर्स किन को बोलेंगे वो जानना जरूरी है, तो वो सारी चीज हम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली, थिंग्स जो है वो रिसोर्स जब होंगी व्हेन दे हैव वैल्यू, क्योंकि कोई भी चीज रिसोर्स जब होगी जब उसकी क्या होगी, कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, वैल्यू मींस यहाँ पे वर्थ, उसकी कोई भी कुछ वैल्यू होगी, कुछ अमाउंट से हम क्या कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, वहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। जैसे हमने ये स्टाइलर है समझ लो, तो ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, स्टाइलर क्या है हमारे लिए, रिसोर्स। तो इसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब कुछ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे तब जाके हमें ये चीजें मिलती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज होती है जो रिसोर्स होती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे एयर है, अब तुम बोलोगे इंडिया में रह के तो भाई वैल्यू तो है ना, क्योंकि दिल्ली चले जाओ वहां तो साफ हवा ही नहीं है, तो उसको कॉस्ट लगता है क्योंकि एयर प्योरीफायर लेना पड़ेगा। उन चीजों को हटा के एयर, वाटर, ये इनको हम वैल्यू जो है वो नहीं करते। चलो इनको भी मान लो कि तुम वैल्यू में मेजर कर लोगे, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट कोई भी वैल्यू नहीं, लेकिन वो भी तो हमारे लिए रिसोर्स है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सम डू नॉट, कुछ की यहाँ पे वैल्यू नहीं होती है, लेकिन सम मे बिकम वैल्यूएबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ की वैल्यू नहीं होगी लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी जो वैल्यू है बढ़ जाती है, वैल्यूएबल हो जाते हैं टाइम के साथ। ठीक, इतना याद रखना। अब ये था थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन की किन चीजों को रिसोर्स हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कि रिसोर्स क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज हम देखते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज रिसोर्स, एक्चुअली मीनिंग क्या है रिसोर्स का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होंगे। ठीक है, हम हर चीज को रिसोर्स नहीं बोल सकते, कुछ ही चीज को बोलेंगे, वो क्या होंगी यहाँ पे रिसोर्सेज। ठीक है, हर किसी को थोड़ी ना हर चीज बोल दी जाती है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टर्म होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट वी यूज टू फुलफिल आवर नीड दैट हैव वैल्यू टू अस। रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करें।
जो भी चीज हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज जरूरतों को पूरा कर रही है वो सारी चीजें रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इसमें एक टर्म और जो है वो हायर क्लासेस में जब जाते हो वो एड ऑन हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं यहां पे तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं भी तुम्हारे लिए यूजफुल हूं ना, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, रिसोर्स हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये स्टाइल है, इससे मैं लिखने का काम कर रहा हूं तो ये भी क्या है, रिसोर्स है। ये रिसोर्स है, ये क्या हो गया यहाँ पे, चलो बात करते हैं मैन मेड रिसोर्स है, लेकिन रिसोर्सेज है। एयर का हम यूज करते हैं वो भी हमारे लिए रिसोर्स है, वाटर वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज है। ठीक है, तो जो भी चीज हमारे यूजफुल हो रही है, मतलब हमारे काम आ रही है, वो सारी चीजें रिसोर्स हैं। ठीक है, दे कैन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ई रिक्शा, वेजिटेबल्स और टेक्स्ट बुक। जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो सकती है, अलग अलग तरीके हो सकती हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ई रिक्शा, वेजिटेबल, ये सारी चीजें, कोक भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये बस ऐसे ही लगा दिया इमेज जो है, लेकिन ये भी एक तरीके से रिसोर्स है, क्योंकि यहाँ पे काम तो आ रहा है ना, जो भी हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं वो सारी चीजें रिसोर्स हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है यहाँ पे, रिसोर्स की कैटेगरीज में। ठीक है, अब ये मत बोलना कि भैया उसने भी तो हमें यूज किया था तो हम भी रिसोर्स हैं। भाई तुम भी रिसोर्स हो, वो पर्पस अलग था लेकिन तुम भी एक तरीके से रिसोर्स हो। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड रिसोर्स बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस। ये सारी चीजें हम रिसोर्स में कैटेगरी में कंसीडर करते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए यूजफुल होती हैं। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, मीनिंग दे कैन बी ब्रॉट और सोल्ड, मतलब उनकी जब इकोनॉमिक वैल्यू होगी तो हम उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे स्टाइल है, इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, अब तुम्हारी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तो फिर तुम नहीं खरीद सकते तुम्हें कोई भी। ठीक है, अब तुम्हारे घर वाले ही यहाँ पे परेशान है तो और कौन खरीदेगा। ठीक है, वाइल अदर मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट आर स्टिल इंपॉर्टेंट टू अस, कुछ चीजों की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है लेकिन उतनी ही वो जरूरी होते हैं हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि सनलाइट, सनलाइट की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, मेटल हैव इकोनॉमिक वर्थ बिकॉज दे यूज्ड टू मेक थिंग्स, अलग अलग थिंग्स बनाने के, लेकिन जो क्या होते हैं ब्यूटीफुल सीनरीज होती है, मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। मे नॉट हैव का मतलब यहाँ पे नहीं हो सकती इकोनॉमिक वैल्यू, ऐसा नहीं है नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन क्या होता है ज्यादातर जो है वो इकोनॉमिक वैल्यूज जो है वो नहीं होती है। किसकी, यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं जो भी सेस्निक ब्यूटीज हो गए, ठीक है, जो भी हमारे सनसेट हो गए, सनराइज हो गए, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, नहीं होती है, लेकिन वो भी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। ठीक है, थ्रू इट्स वैल्यूएबल टू अस इन अदर वेज में वैल्यूएबल है, क्योंकि प्लांट जो भी सनलाइट है उससे क्या होता है, हमें यहाँ पे सनलाइट का जो यूज है वो कौन करता है, यहाँ पे प्लांट यूज करते हैं, जिससे कि वो अपना खाना जो है वो बना सकते हैं, तो इस तरीके से यूजफुल होते हैं। ठीक है, इसके बाद द वैल्यू ऑफ रिसोर्स कम्स फ्रॉम द यूजफुलनेस। वैल्यू ऑफ रिसोर्स क्या होगी कि कितना वो यूजफुल है, उससे हम वैल्यू बताएंगे। तुम कितना किसी के काम आ रहे हो वो तुम्हारे उसके लिए क्या होगा, वो तुम्हारी वैल्यू होगी। ठीक है, उसी तरीके से रिसोर्सेज जो है, ठीक है, वो कितने यूजफुल है उस हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो कंसीडर की जाती है। कि अगर सपोज कर लो कि कोई भी चीज अगर ज्यादा यूज हो रही है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज मान लो तुम्हारे लिए कम यूजफुल है तो उसको तुम इतना वैल्यू नहीं करोगे। जैसे कि तुम अपने एग्जाम्पल किसी की लाइफ में भी कंसीडर कर सकते हो, जब तक तुम किसी की लाइफ में क्या हो, यहाँ पे यूजफुल हो, उसके लिए काम आ रहे हो, तब तक वो तुम्हारी वैल्यू करता है। जिस दिन काम आना बंद कर देते हो तो वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। उसी तरीके से रिसोर्सेज भी होती हैं, रिसोर्सेज जितनी यूजफुल होंगी उतनी उसकी वैल्यू जो है वो होती है। ठीक है, व्हेन समथिंग इज यूज्ड टू अस इट बिकम यूजेबल, यहाँ पे वैल्यूएबल, अगर वो हमारे लिए यूजफुल है तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा। एवरी रिसोर्स हैज सम वैल्यू और इंपॉर्टेंस टू अस, हर रिसोर्स की कुछ वैल्यू होती है, वो हमारे लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया हो तो चमका लिख देना। अब रिसोर्सेज को हम किसी भी चीज को रिसोर्स बोलेंगे, उसके दो फैक्टर हैं। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर डेट अफेक्ट द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एक तो टाइम और दूसरा टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे फोन अगर हम बात करें यहाँ पे 100 साल पहले कि अगर कोई ऐसी डिवाइस हो सकता है कि जो हम लाइव जो है वो बात कर सकते हैं किसी से, तो पहले यहाँ पे लोग नहीं मानते थे कि ऐसी कोई चीज होती है और रिसोर्स भी नहीं कंसीडर करेंगे उसको। तो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या होता है, रिसोर्सेज भी क्लासिफाई कर दी जाती हैं। ठीक है, आया समझ। एज टाइम पासिस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस न्यू रिसोर्सेज आर क्रिएट आइडियाज एंड नॉलेज। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, इन्वेंशन हुए, डिस्कवरीज हुई,
ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे सर्टेन रिसोर्सेज जो है वो इन्वेंट होती है, नई नई रिसोर्सेज आती हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, यहाँ पे व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, तो पहले ऐसी चीज नहीं थी, बाद में रिसोर्स जो क्रिएट की गई, जब नॉलेज आती है, ठीक है, जब इनोवेशन होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं उससे, ठीक है। जैसे ईच न्यू इनोवेशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मल्टीपल यहाँ पे अदर्स, कि अगर किसी कोई न्यू इन्वेंशन होता है तो उससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड आ गया, अब ये स्मार्ट बोर्ड आ गया जिससे क्या हुआ, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, इनोवेशन हुआ है, नई टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या होगा यहाँ पे डेवलपमेंट, कि कोई भी कोचिंग क्लासेस होती हैं, कोई भी यहाँ पे स्कूल्स होते हैं, वो ज्यादा डेवलप होते हैं, ज्यादा इजीली पढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बच्चों को आसान हो जाती है। तो हर चीज जो भी क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हो जाता है, रिसोर्सेज क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये सोलर और विंड एनर्जी है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद से है। पहले यहाँ पे सनलाइट का यूज नहीं कर रहे, विंड का यूज नहीं कर रहे, सांस लेने के लिए यूज कर रहे हैं, प्लांट खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, अब हम भी करते हैं इनका यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो ये भी रिसोर्स में आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर अफेक्ट द क्रिएशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लाइव सेशन होगा, उससे एक दिन पहले हम जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देंगे किस दिन जो है वो लाइव सेशन होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो साइंस की एमसीक्यू होंगे और वो एसएसटी के भी होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसमें क्या है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो न्यू रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, क्लाइमेट और ज्योग्राफी, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, या फिर इकोनॉमिक वैल्यू और डिमांड। इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जब भी हम क्वेश्चन कराएंगे उसका जो नाम है वो उस वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर देते हैं इनटू डिफरेंट टाइप। देखो सबसे पहले ओरिजिन और नेचर के बेसिस पे, ओरिजिन और नेचर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। अभी और भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ओरिजिन और यहाँ पे नेचर के बेसिस पे। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स, अब हम बात कर रहे हैं, एक नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स, और ह्यूमन खुद के पे खुद क्या होते हैं, एक रिसोर्स होते हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और क्या है यहाँ पे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दो तरीके के रिसोर्सेज हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम क्या करते हैं, इन रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी ओरिजिन के बेसिस पे और आएगा, जैसे कि ये है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब कहां पाए जाते हैं रिसोर्सेज, तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक अबायोटिक। अब इनको समझने से पहले कुछ टर्म समझ लेना, ठीक है। कौन कौन से, जैसे कि बायोटिक, बायो और क्या हो जाएगा, टिक। अब देखो यहां पे बायो का मतलब क्या हो गया, यहां पे लिविंग थिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ फॉर्म या लिविंग, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्स में कौन से आएंगे, जो लाइफ होती है, जिसपे क्या होगी, यहाँ पे लाइफ होगी, ठीक। जितनी भी लिविंग थिंग होती है सारे बायोटिक में आगे, ठीक है। और आंख बंद करके लगा देना, जो भी यहाँ पे लिविंग थिंग है सारे बायोटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लिविंग एलिमेंट, ठीक है, इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर जो भी लिविंग एलिमेंट होते हैं वो सारे बायोटिक के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, फ्लोरा और फोना। अच्छा, फ्लोरा और फोना याद है ना कि किस तरीके से, फ्लोरा कौन होते हैं और फोना कौन होते हैं, चलो इसके लिए भी एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है, फ्लोरा और फोना के लिए। देखो जब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लोरा, ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पे फ्योना। देखो फ्लोरा को रिलेट करो, फ्लोरा को किससे रिलेट करो, फ्लावर से। किससे करोगे, फ्लावर, ठीक है। किसी ने दिया नहीं है लेकिन मान लो कि फ्लावर से। और फ्लावर किस में आते हैं भाई, प्लांट, किस में आएंगे, प्लांट कम्युनिटी में। और फोना, फोना क्या होता है, बचा हुआ यहाँ पे एनिमल कम्युनिटी, क्या हो गया, एनिमल, ठीक है। और इसको वैसे भी याद रखना, मोगली द जंगल बुक देखी होगी। अब मोगली द जंगल बुक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो भेड़िया होता है फ्योना, फ्योना जो है वो क्या होगा, यहाँ पे एनिमल में आता है। तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है। अब इसमें हमने ये देख लिया कि जो क्या होते हैं यहाँ पे फ्लोरा और फोना जो है वो एग्जाम्पल होते हैं लिविंग, क्योंकि इनमें लाइफ होती है, ठीक है। अबायोटिक, अबायोटिक में क्या होता है, नॉन लिविंग एलिमेंट। अबायोटिक का मतलब नॉन लाइफ, मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग थिंग आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे मृत हैं, जिसमें भी लाइफ नहीं है, वो सारे नॉन किसमें आ जाएंगे, यहाँ पे अबायोटिक में। अब अबायोटिक में क्या आता है, यहाँ पे रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है, ये किसमें, अबायोटिक, इनमें बिल्कुल लाइफ फॉर्म नहीं होती है। एयर, वाटर, ये भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे, एयर, ठीक है, वाटर, ये अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट में पाई जाती हैं। अब एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब हो गया कि कोई भी रिसोर्स खत्म होगी या नहीं होगी, इसके बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। कि जैसे कि तुम क्या है यहाँ पे तुम बोलते हो भाई मैं इस रिलेशन से एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया।
अब यहाँ पे नहीं बचा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी रिसोर्सेज होती हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, कि रिसोर्सेज खत्म होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल कौन सी होती हैं, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल क्यों बोल रहे हैं और रिन्यूएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये अनलिमिटेड, जैसे तुम्हारे यहाँ पे जो भी डाटा होता है, जो भी कॉलिंग डाटा होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन तुम बात तो किसी से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड होते हैं, इनका कितना भी यूज कर लो खत्म नहीं हो सकते, ठीक है। रिसोर्सेज डेट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, कितना भी यूज कर लो वो रिसोर्सेज जो है वो खत्म नहीं हो सकते, ठीक है, कितना भी यूज कर लो। तो वो कौन सी होंगे यहाँ पे, सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है, ये आते हैं रिन्यूएबल के अंदर, इनको इनएग्जॉस्टेबल बोल देते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्स बोल देते हैं अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में अनलिमिटेड है, कितना यूज कर लो खत्म नहीं हो सकते, ठीक है, वो आते हैं सोलर विंड एनर्जी में। नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया, जो रिन्यू नहीं होते, ठीक है, जो रिन्यू नहीं होंगे वो किस में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एग्जॉस्टेबल, ठीक है, इन्हीं को हम एग्जॉस्टेबल जो है रिसोर्सेज वो बोल देते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज डेट कैन बी ओनली वंस यूज्ड, मतलब ओनली बी यूज्ड वंस, जो भी रिसोर्स एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाए और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए, वो सारी किसमें आएंगे, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें क्या होते हैं, यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, कितने, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे लाखों साल जो है वो लग जाते हैं इनके फॉर्मेशन में, ठीक है, किसके फॉर्मेशन में, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में आ जाएगा यहाँ पे कोल और पेट्रोलियम, ठीक है, इनको बनने में कितने लगते हैं, यहाँ पे लाखों साल लग जाते हैं बनने के लिए, तब आके कोल बनता है। तो ये नॉन रिन्यूएबल है जिसमें बिलियंस ऑफ ईयर लग रहा है फॉर्मेशन में, एक बार यूज कर लिया खत्म, टाटा बाय बाय, फिर नहीं मिलेगा, ये याद रख लेना। तुम्हारी कितनी पीढ़ी जो है वो चली जाएंगी फिर भी रिसोर्सेज ये नहीं मिलेंगी, ठीक है। बस बच्चों को कहानियां सुनाना बैठ के कि ऐसी गाड़ी होती थी जो पेट्रोल से चलती थी, कोयला होता था, कोल होता था, ठीक है, वो चीजें आगे जो है वो नहीं दिखेंगी अगर इनको कंजर्व नहीं किया जाए, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगे टॉपिक्स में, ठीक है। अब इसमें ओनरशिप के बेसिस पे, तो क्या है यहाँ पे ओनरशिप के बेसिस पे होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, कौन सी रिसोर्सेज, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब मालिक कौन होगा, एक होगा कोई, ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब क्या है, कोई भी मालिक जो है वो एक होगा, ठीक है। ओन्ड प्राइवेटली, ठीक है, बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करते हैं यहाँ पे, ओन करते हैं, मतलब कोई एक इंसान मालिक, जैसे कि यहाँ पे इसमें पास्चरलैंड, पॉन्ड्स, ठीक है, ये तो भी कम्युनिटी में आ जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो एग्जांपल लिखना वो हाउस, हमारा घर हो गया, वो आते हैं किसके अंदर, यहाँ पे इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, जैसे कार हो गई, ये इंडिविजुअल के अंदर आते हैं, ठीक है, किसमें, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में। कुछ होती है कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स या कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब ये कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज जो होती हैं आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, जितने भी मेंबर कम्युनिटी के होते हैं वो सभी इन रिसोर्सेज का यूज करते हैं कलेक्टिवली, वो होते हैं कम्युनिटी रिसोर्स, और वही क्या होते हैं, उसके ओनर होते हैं, ठीक है। जैसे कि पिकनिक स्पॉट, कोई एक इंसान तो यूज नहीं कर रहा, पूरी कम्युनिटी यूज कर रही है। प्लेग्राउंड, किसी भी एक सोसाइटी में जो प्लेग्राउंड है उसको पूरी कम्युनिटी यूज करती है, वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होती हैं जो बिलोंग टू द नेशन, जो हमारी कंट्री में बिलोंग कर रही हैं, बिलोंग टू द नेशन है, कंट्री के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज आती हैं, कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितनी रिसोर्सेज हैं वो सारी नेशनल रिसोर्सेज हैं, चाहे उसके अंदर मिनरल्स हो, फॉरेस्ट हो, लैंड हो, वो सारी रिसोर्सेज उसके अंदर आते हैं नेशनल रिसोर्सेज। कुछ होती है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिनको कोई ये कंट्री यूज नहीं कर सकती, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो रेगुलेट करते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन वगैरह, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कौन इन रिसोर्सेज का यूज करेगा, कौन रिसोर्स का यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसमें फिशिंग वगैरह जो करना है वो इलीगल होता है, पहले परमिशन लेते हैं फिर यहाँ पे रिसोर्स को कलेक्ट करते हैं। तो ये रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, बाउया ओरिजिन के बेसिस पे, दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, तीसरा यहाँ पे ओनरशिप के बेसिस पे। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं, मतलब अगले यहाँ पे टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस जो है वो व्हाट्सएप का नहीं है,
ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज कितनी डेवलप हो गई है। सबसे पहला यहाँ पे हम डिवीजन जब बात करते हैं, एक डेवलप रिसोर्स, एक पोटेंशियल, एक स्टॉक और एक रिजर्व। ये क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज के एग्जांपल है, ठीक है, किसके बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले डेवलप रिसोर्सेज क्या होता है, करंटली बी यूज्ड, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है कि किस क्वालिटी में है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी। हमने यहां आइडेंटिफाई कर लिया कितनी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी है, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर यूज करते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये रेडी टू यूज है। जैसे कोल और पेट्रोल है, हमें पता है कितना है, किस क्वालिटी का, किस क्वांटिटी का, इसका डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो आते हैं डेवलप रिसोर्स। अब इसके बाद है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स में क्या होगा, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल बट द रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड टू अ रीजनेबल स्केल। पोटेंशियल रिसोर्स में टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना स्केल पे, लार्ज स्केल पे यूज नहीं कर रहे हैं, वो आते हैं यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्सेज में। जैसे कि यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी, गुजरात राजस्थान के अंदर सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस वगैरह नहीं, कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, पोटेंशियल। जैसे तुमसे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, तो वो किसके अंदर आएगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आएगा, ठीक है। अब आता है स्टॉक। स्टॉक में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। जब बाबू भैया टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो क्या तुम यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, अब जो वाटर से हाइड्रोजन को सेपरेट करना, टेक्नोलॉजी नहीं है। अब तुम बोलोगे इलेक्ट्रोलाइसिस से कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, इसलिए हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वरना तो यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाएगी, हाइड्रोजन मिल जाएगा, लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते। और हाइड्रोजन फिर क्या करेंगे, हम रॉकेट वगैरह में यूज कर लेंगे, यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह बना लेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें अभी अवेलेबल नहीं है टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिजर्व, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का ही पार्ट क्या है, रिजर्व है, ठीक है। यूज्ड पार्शियली, पार्शियली हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनको स्टोर करके रख लेते हैं, फ्यूचर में यूज करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे, ठीक है। कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तब हम इन रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि रिवर वाटर, रिवर वाटर या फिर वाटर इन डैम्स, क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पे, वाटर इन डैम्स, ठीक है। जब वाटर इन डैम्स होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर करके रख लेते हैं, जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तब यूज कर लेंगे। आया समझ पाओ भैया, आया हो तो यहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है, चमक गया, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, पहली कौन सी है, नेचुरल, जो अभी हमने बात की थी, और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें रिसोर्सेज नेचर से मिलती हैं, बिना मॉडिफिकेशन के हम यूज करते हैं, वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और जिन रिसोर्सेज को हम मॉडिफिकेशन के बाद यूज करते हैं, वो सारी क्या होगी, यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आया समझ में, आए, आगे देखते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर, ठीक है, दीज आर मटेरियल और सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, ये ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे एयर, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट और फॉसल फ्यूल, ये सारे कहां पाए जाएंगे, नेचर में। तो ये कैसे होंगे, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती हैं, वो रिसोर्सेज क्या है, यहाँ पे आर रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं, सच एज बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। ये किसने बनाई है, यहाँ पे ह्यूमंस ने। तो ह्यूमंस ने इसको क्रिएट किया है, तो ये किस में हो जाएगी, यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, दीज आर द पीपल हु कंट्रीब्यूट देयर स्किल। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन सी होती है, जो ह्यूमन खुद पे खुद क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एज अ रिसोर्सेज की तरह वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास स्किल है तभी तो पढ़ा सकता हूं, अगर स्किल नहीं होगी तो पढ़ा बिल्कुल नहीं सकता। तो क्या होता है, यहाँ पे इनके पास क्या होती है, स्किल्स होती हैं, जो इनको पढ़ा, मतलब कि यहाँ पे किसी भी रिसोर्सेज को यूज करने में मदद करते हैं, नॉलेज होती है, लेबर, ठीक है, टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब क्या होगा, यहाँ पे इंक्लूड्स, दे इंक्लूड्स वर्कर्स, प्रोफेशनल्स, और क्या होगा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर। ये सब क्या है, ह्यूमंस है, इनके पास स्किल है, नॉलेज है, ठीक है, वर्क कर सकते हैं ये। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक जीता जागता क्या हूं, ह्यूमन रिसोर्सेज हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्किल चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो ब्रेन है, नॉलेज है, वो चाहिए रहती है, स्किल चाहिए रहती है, तो वो क्या बनाते हैं, ह्यूमन को एक ह्यूमन रिसोर्स बना देते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो होती है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज ये भी बताया था, जो भी चीजें हमें किससे मिलती है, नेचर से मिलती है,
और विदाउट यहाँ पे मॉडिफिकेशन हम यूज कर लेते हैं, वो सारे क्या होंगे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स। जैसे एयर से हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। वाटर जो है वो हमारे क्या होता है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है। सॉइल, मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ये याद रखना है, जो रिसोर्सेज है क्या है यहाँ पे, रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, और इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज कर देते हैं। ठीक है, विदाउट मच मोर मॉडिफिकेशन। इनको हम बिना क्या किए, मॉडिफाई किए, हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो सारे किसमें आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में। ठीक है, इन सम केसेस टूल्स और टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज आर नेचुरल रिसोर्स। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, टूल्स, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्स को यहाँ पे यूज करने के लिए, बेस्ट पॉसिबल वेज में यूज करने के लिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल ये हमने अभी पढ़ चुका था। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एक को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगती हैं और एक को क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम लगता है। ठीक है, तो हमने ये चीजें पढ़ ली थी, एक बार इनको जल्दी से क्विक रिकैप की तरीके से हम देख लेते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड एंड गेट रिप्लेनिश वेरी क्विकली। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये रिसोर्सेज। तो सोलर एंड विंड एनर्जी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता। हमें जब तक अर्थ है तब तक हमारे पास ये सोलर और विंड एनर्जी रहेगी। विल नॉट बी अफेक्ट बाय ह्यूमन, और ये रिसोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अफेक्ट नहीं होते। अब तुम बोलोगे एयर की क्वालिटी तो खराब होती जा रही है, वो क्वालिटी खराब हो रही है, लेकिन एयर तो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मेन वाइल नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होती हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे लिमिटेड स्टॉक में होते हैं। क्या होंगे यहाँ पे, लिमिटेड इन स्टॉक, मतलब कि लिमिटेड नंबर में होते हैं। तो इनका जब भी हम यूज करते हैं, ठीक है, और ये यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं, वंस एग्जॉस्टेड मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिप्लेनिश्ड। इसको हजारों साल लग जाते हैं रिप्लेनिश होने में। कुछ एग्जांपल जो है कोल, पेट्रोलियम, और उसके साथ साथ क्या होगा यहाँ पे, नेचुरल गैस, ये आते हैं नॉन रिन्यूएबल के अंदर। ठीक है, जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेरेन का मतलब कि ये जो माउंटेन है या फिर प्लेन एरिया है, डेजर्ट है, क्या है वो, क्लाइमेट, और यहाँ पे एल्टीट्यूड अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे कि रिसोर्सेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। अगर हम बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है, ठीक है, अनइक्वल है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ठीक है, अगर हम पूरी अर्थ में देखें तो फिजिकल फैक्टर जो है वो अलग अलग होते हैं। जब फिजिकल फैक्टर्स अलग अलग हैं तो यहाँ पे ये जो रिसोर्सेज हैं ये भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं, मतलब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज्यादा कहीं पे कम। जैसे राजस्थान के अंदर पानी जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि राजस्थान के अंदर पानी की कमी होती है, अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज्यादा है, एक जगह रिसोर्सेज कम है, एक जगह ज्यादा है। सोलर विंड एनर्जी वो कहाँ है, यहाँ पे राजस्थान गुजरात में ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें अदर पार्ट्स में जैसे कि लद्दाख वगैरह वहां पे कम है। ठीक है, तो ये अलग अलग हमें चीजें देखने के लिए मिलती है, तो अनइवनली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। आज के लिए बस इतना ही था। अब जितना अभी बचा हुआ यहाँ पे जो पार्ट है रिसोर्सेज का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीट यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस का लाइव सेशन होगा, वो जरूर से आप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो भी अच्छी तरीके से हो जाए।